अभी तक हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि कैसे रिक और उसके ग्रुप ने कितने मुश्किलों भरे सफर पार किए। उन्हें कुछ ऐसे कम्युनिटीज भी मिले जहां वो जिंदा रह सकते थे, लेकिन बदले में उन्हें बस धोखा ही मिला। लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें जिंदा रहने का मौका मिला है। लेकिन क्या इस बार भी इन्हें धोखा ही मिलेगा या इनका दर दर भटकने का सफर यही खत्म होगा? जानने के लिए अंत तक बने रहे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था कि आज की वीडियो सीजन 5 का लास्ट पार्ट होने वाला है, और अगर आपने पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हो तो जल्दी से जाकर देख लेना, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 12 स्टार्ट होता है जहाँ एरन रिक और उसके ग्रुप को अपनी कम्युनिटी एलेक्जेंड्रिया ले आता है, जहाँ गेट पर गार्ड्स उनसे कहते हैं कि अंदर जाने से पहले उन्हें अपने वेपन सबमिट करने होंगे। इसके बाद रिक इस कम्युनिटी की लीडर डियाना से मिलने जाता है, जहाँ वो जानना चाहती थी कि रिक ने कैसे इस महामारी में सरवाइव किया, जिस पर रिक अब तक अपने साथ हुई हर एक मुश्किलों के बारे में और हर एक धोखे के बारे में बताता है। रिक की सर्वाइवल स्किल्स और मुश्किल घड़ी में डिसीजंस लेने की काबिलियत देख डियाना उससे कहती है कि एलेक्जेंड्रिया को तुम जैसों की ही जरूरत है, जिसके पास सर्वाइवल स्किल्स भी हो और अहम बात कि वो एक अच्छा इंसान हो। रिक डियाना से पूछता है कि आखिर तुमने इतनी अच्छी जगह बनाई कैसे? वो बताती है कि वो एक पॉलिटिशियन है और जब ये क्राइसिस शुरू हुई तब वो लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन मिलिट्री ने उसे यहाँ आने के लिए कहा जहाँ पहले से ही लोग रह रहे थे और जरूरत की सारी चीजें यहाँ मौजूद थी। जिसके बाद वो मिलिट्री वाले भी यहाँ आने वाले थे, लेकिन कोई नहीं आया, और यहाँ जो लोग मौजूद है उन्हें बाहर की हालत का कोई भी अंदाजा नहीं। इसलिए मुझे तुम जैसे लोगों की तलाश है जिन्होंने बाहर की इस महामारी को देखा हो। जिस पर रिक डियाना को एक चीज बताता है कि यहाँ हम हर किसी को नहीं ला सकते, क्योंकि इस वक्त लोग भरोसे के लायक नहीं। अब इसके बाद रिक को एलेक्जेंड्रिया में एक अच्छा सा घर दिया जाता है। रिक फ्रेश हो ही रहा था कि उसके दरवाजे पर जेसी नाम की एक लड़की आती है, जो एलेक्जेंड्रिया की ही रेसिडेंट थी। असल में डियाना ने उसे रिक के पास भेजा था ताकि वो उसे जो भी लगे वो उसे दे सके। वो बताती है कि वो एक हेयर स्टाइलिश है और अगर वो चाहे तो वो उसके बाल काट सकती है। साथ ही ये भी बताती है कि उसके भी 2 बेटे हैं जो काल जितने ही बड़े हैं। परिवार की बात आते ही रिक थोड़ा सा उदास हो जाता है। इधर रिक, कैरोल और डेरिल एक साथ बाहर मिलकर ये फैसला करते हैं कि आज रात वो एक साथ एक ही घर में रुकेंगे। शायद ये कम्युनिटी हमें अलग अलग घर में रखकर बांटना चाहती है। उसी रात डियाना रिक और उसके ग्रुप का हाल पूछने आती है। अगली सुबह जब काल और जूडिथ रिक की नजरों से दूर होते हैं तो वो काफी डर जाता है कि तभी वह जेसी आकर उसे बताती है कि काल और जूडिथ पास में ही एक बूढ़े कपल के पास है। उन बूढ़े कपल के 5 बच्चे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी बेबी को यहाँ नहीं देखा। दूसरी तरफ टेरा, नोवा और ग्लेन एलेक्जेंड्रिया के 2 बंदे एडन और निकोलस के साथ जंगल में रन पर जाते हैं, जहाँ एडन देखता है कि उसने बांध कर रखा हुआ एक ज़ॉम्बी गायब है और बेवकूफ निकोलस सीटी बजाकर उसे बुलाने की कोशिश करता है। उन्हें नहीं पता था कि ये ज़ॉम्बी उन्हें पलक झपकते ही उनके जैसे ही बना सकते थे। इससे पहले वो ज़ॉम्बी किसी को नुकसान पहुंचाता, ग्लेन उस ज़ॉम्बी को मार देता है। ग्लेन की इस हरकत पर एडन चिढ़ जाता है और एलेक्जेंड्रिया लौटकर उन दोनों के बीच इस चीज पर बहस हो जाती है। रात होती है जहाँ रिक, डेरिल और कैरोल ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एलेक्जेंड्रिया के लोग काफी वीक है और वो लोग भी इनके साथ रहकर वीक हो सकते हैं, इसलिए सही वक्त पर हमें यहाँ के कम्युनिटी को टेक ओवर करना होगा। और यहीं पर एपिसोड 12 एंड हो जाता है। एपिसोड 13 की शुरुआत होती है कैरोल, रिक और डेरिल को दिखाते हुए, जो एक एबेंडेंट घर के पास ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो एलेक्जेंड्रिया से हथियार चुरा कर इस घर में लाकर छिपा देंगे। वही वो लोग एक ज़ॉम्बी को मार गिराते हैं जिसके सर पर W बना हुआ था। इसके बाद रिक मिशोन से मिलता है, जहाँ मिशोन रिक को बताती है कि डियाना उन्हें ये पुलिस यूनिफॉर्म देकर उनमें अथॉरिटी की भावना जगाना चाहती है। सीन डेरिल पर शिफ्ट होता है, जो जंगल में शिकार पर निकला हुआ था। तभी अचानक उसे किसी की आहट आती है और ये एरन था। एरन डेरिल के स्किल से काफी इम्प्रेस हो चुका था कि कैसे वो ज़ॉम्बीज और इंसानों में फर्क पहचान सकता है, और वो भी डेरिल की ये स्किल सीखना चाहता था। इसलिए डेरिल उसे अपने साथ शिकार पर ले जाता है। दूसरी तरफ रिक डियाना से मिलता है और उससे कहता है कि उसे धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। डियाना उसी रात सारे कम्युनिटी के लोगों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ सभी काफी एंजॉय कर रहे थे। वही रिक जेसी के छोटे बेटे सैम से मिलता है और उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। उधर एरन को स्किल सिखाने के चक्कर में डेरिल इतनी बढ़िया पार्टी मिस कर देता है, इसलिए एरन उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। खाना खाने के बाद एरन डेरिल को अपना गैराज दिखाता है, जिसमें बाइक बनाने का सारा सामान पड़ा हुआ था। इसके बाद अगली सुबह रिक, कैरोल और डेरिल फिर से उसी एबेंडेंट घर के पास मिलकर फैसला कर लेते
लेते हैं कि अब वो अलेक्जेंड्रिया के आर्मरी से उनके सारे वेपन्स चुरा ले गए, क्योंकि कम्युनिटी को टेक ओवर करने के लिए उन्हें वेपन्स की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। रात में जेसी का बेटा सैम कैरोल को हथियार चुराते हुए देख लेता है, लेकिन कैरोल उसे एक कहानी सुनाकर डरा देती है ताकि वो ये बात किसी को ना बताए। वह अगली सुबह रिक जेसी और उसके हस्बैंड को देखता है। उन्हें देख रिक फौरन समझ जाता है कि जेसी घबराई हुई है, और रिक के इस चिंता वाले एक्सप्रेशन के साथ ही ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में हम गैब्रियल को देखते हैं जो अजीब तरह से चर्च आकर बाइबल के पन्ने फाड़ने लगता है। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल तो डैरेल ने एरन के गैरेज में रहकर अपने लिए एक बेहतरीन बाइक बना ली थी, जो एरन के साथ सप्लाई रन पर निकलता है। इसके बाद हम डियाना के हस्बैंड और नोवा को देखते हैं जो आर्किटेक्चर पर बात कर रहे थे, ताकि जब डियाना का हस्बैंड मर जाए तो आगे जाकर नोवा इस जगह को और भी सेफ बना सके। इसके बाद हम यूजिन, ग्लेन, टेरा, नोवा, निकोलस और एडन को देख पाते हैं जो अलेक्जेंड्रिया के सोलर सिक्योरिटी सिस्टम के स्पेयर पार्ट्स ढूंढने निकल पड़ते हैं, और वो पास ही के एक वेयर हाउस में आते हैं। दूसरी तरफ हम इब्राहिम और कुछ लोगों को देखते हैं जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे कि तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज आकर उन पर हमला बोल देते हैं। उन ज़ॉम्बीज से लड़ते वक्त अनजाने में एक लड़की ज़ॉम्बीज से घिर जाती है, जहाँ टॉबिन नाम का एक बंदा सबके बारे में सोचते हुए वहाँ से भागने का फैसला करता है। लेकिन इब्राहिम टॉबिन के इस फैसले पर राजी नहीं होता, क्योंकि इससे ये काम यही रुक जाएगा और ज़ॉम्बीज अलेक्जेंड्रिया तक भी पहुँच सकते हैं। इसलिए इब्राहिम अकेले ही सारी ज़ॉम्बीज को धूल चटा देता है। वही हम टॉबिन को देखते हैं जो डियाना के पास आकर उसे सारी बात बता देता है, जिसके बाद इब्राहिम को उस कंस्ट्रक्शन साइट का इंचार्ज बना दिया जाता है। उधर नोवा, ग्लेन, यूजिन, एडन और निकोलस सभी के सभी उस वेयर हाउस में जाते हैं, जहाँ एक गेट के पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज कैद थे। सभी वक्त रहते जरूरत की चीजें ले ही रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बी एडन की तरफ बढ़ने लगता है। ग्लेन एडन को उस ज़ॉम्बी के सर पर गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन एडन उसकी बात को अनदेखा करके उस ज़ॉम्बी के घुटने पर गोली मार देता है। लेकिन अभी भी वो ज़ॉम्बी जिंदा था। इस बार जब वो गोली चलाता है तब गोली सीधे उस ज़ॉम्बी पर लगे ग्रेनेड पर लगती है, जिससे वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसमें एडन के साथ टेरा भी काफी जख्मी हो जाती है। इधर यूजिन के कहने पर ग्लेन, नोवा और निकोलस एडन को बचाने में लग जाते हैं, और वो खुद टेरा को बाहर ले जाता है। निकोलस और ग्लेन एडन को बचाने में लगे हुए थे और नोवा ज़ॉम्बीज को रोके हुए था, लेकिन मतलबी निकोलस कुछ पल में ही हार मानकर वहाँ से भाग जाता है। इसलिए ग्लेन अकेले ही एडन को बचाने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बीज को इतने करीब आता देख एडन ग्लेन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, और कुछ पल में ही काफी सारे ज़ॉम्बीज एडन को नोच नोच कर खाने लगते हैं। ग्लेन और नोवा बाहर भाग ही रहे थे कि वो देखते हैं कि बाहर और अंदर दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, जिनसे बचने के चक्कर में ग्लेन, नोवा और निकोलस दरवाजे के बीच ही फंस जाते हैं। अब इनके दोनों तरफ मौत खड़ी थी, इसलिए ग्लेन निकोलस को होल्ड करने के लिए कहता है ताकि बीच का शीशा तोड़कर वो सभी यहाँ से निकल सके। लेकिन डरपोक निकोलस फिर से एक बार भागने लगता है, जिस चक्कर में नोवा ज़ॉम्बीज के हाथों बेमौत मारा जाता है। उधर बाहर यूजिन भी वैन लेकर आ चुका था, जो सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। कुछ वक्त बाद वहाँ निकोलस आकर यूजिन को धमकी देने लगता है कि यहाँ से जल्दी चलो वरना अंजाम काफी बुरा होगा। कि तभी ग्लेन वहाँ आकर निकोलस का मुंह तोड़ देता है। इसके बाद वो यूजिन, टेरा और मजबूरन निकोलस को भी लेकर अलेक्जेंड्रिया की तरफ निकल पड़ता है। अलेक्जेंड्रिया में डियाना को ये डर था कि कहीं कम्युनिटी गलत हाथों में तो नहीं जा रही, क्योंकि रिक का ग्रुप इस कम्युनिटी को टेक ओवर करने लगे थे, जिस पर मैगी उसे विश्वास दिलाती है कि जब तक अलेक्जेंड्रिया की जिम्मेदारी रिक के हाथों में है, अलेक्जेंड्रिया हर खतरे से सुरक्षित रहेगा। खैर, मैगी के जाने के बाद वहाँ गैब्रियल आता है जो डियाना को बताता है कि रिक और उसके ग्रुप से बचकर रहना, क्योंकि वक्त आने पर रिक उसके ग्रुप पर आने वाले हर खतरे के सामने खड़ा होगा। और ये सब गैब्रियल इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने रिक को चर्च में देखा हुआ था कि कितनी बेरहमी से उसने गैरेथ को मार दिया, और गैब्रियल की ये सारी बातें मैगी भी वही छिपकर सुन रही थी। दूसरी तरफ कैरोल के पास जेसी का छोटा बेटा सैम आता है जो कैरोल से गन मांगता है, लेकिन कैरोल उसे मना कर देती है। सैम की बातों से कैरोल समझ चुकी थी कि वो अपनी मॉम को उसके डैड से प्रोटेक्ट करने के लिए गन मांग रहा था। कैरोल ये सारी बातें रिक को बता देती है, जिस पर रिक को जेसी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके साथ ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। सेकेंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डियाना और उसका हस्बैंड अपने बेटे एडन की मौत से काफी दुखी थे। अगली सुबह रोजिटा और मिशोन बातें कर रहे थे कि कैसे टायरिस और बॉब की मौत से साशा पूरी तरह टूट चुकी है। उधर डियाना और रिक एडन और नोवा की मौत के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे थे, और यही
ये रिक जेसी पर हो रहे उसके हस्बैंड के टॉर्चर के बारे में भी बताता है और कहता है कि जेसी का हस्बैंड पीट अगर यही नहीं रुका तो मैं उसे मार दूंगा। दूसरी तरफ मिशोन और रोजिटा साशा को जंगल में ढूंढ रहे थे और वही काल भी एनेड को ढूंढते हुए जंगल में आता है। एनेड को पता था कि काल उसका पीछा कर रहा था। काल उसे वार्न करता है कि जंगल में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। जंगल में मिशोन और रोजिटा आखिरकार साशा को ढूंढ लेते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि क्यों साशा इतनी परेशान है, क्योंकि साशा ने काफी कम वक्त में अपने कई सारे लोगों को खो दिया और अब उसने नोवा को भी खो दिया है। डैरेल और एरन भी जंगल में होते हैं, जहाँ वो उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार कर रहे थे जिनके माथे पर W का निशान था। दूसरी तरफ रिक जेसी से मिलकर उससे कहता है कि वो पीट के बारे में सब कुछ जानता है और वो हेल्प कर सकता है कि तभी वहाँ पीट भी आ जाता है और रिक और उसके बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सारा अलेक्जेंड्रिया उन दोनों को रोकने आ जाता है। रिक अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए डियाना को काफी कुछ बुरा भला सुनाता है कि तभी मिशोन वहाँ आकर रिक को बेहोश कर देती है और बस ये सेकेंड लास्ट एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीजन का लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम रिक के पुराने दोस्त मॉर्गन को देख पाते हैं, जो रिक के हिंट्स का पीछा करते हुए उस तक पहुँचने के सफर पर निकला हुआ था कि तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसके माथे पर W बना हुआ था और वो एक गैंग स्कैवेंजर्स का लीडर था। वो मॉर्गन को गन पॉइंट पर लेकर उससे कहता है कि उसके ग्रुप का बस एक ही काम है कि वो लोगों को मारकर उनके सारे सप्लाईज को छीन लेना। मॉर्गन इससे पहले कुछ रिएक्ट करता स्कैवेंजर्स का और एक मेंबर वहाँ आकर मॉर्गन पर हमला कर देता है, लेकिन मॉर्गन बड़ी आसानी से उन दोनों को धूल चटाकर एक कार में बंद कर देता है, क्योंकि वो किसी इंसान को जान से नहीं मार सकता था और वो ज़ॉम्बीज से भी बचे रहे। दूसरी तरफ रिक से मिलकर मिशोन उसे बताती है कि डियाना ने एक मीटिंग रखी है जिसमें डिसाइड होगा कि रिक यहाँ रहेगा कि नहीं, क्योंकि उसने अलेक्जेंड्रिया के लोगों पर गन तानी थी जो रूल्स के खिलाफ है। उधर मैगी डियाना को समझाने की कोशिश कर रही थी कि रिक एक अच्छा आदमी है और अगर तुमने उसको यहाँ से निकाला तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुमने हमें इसीलिए यहाँ लाया था ताकि हम इस जगह को और भी सेफ कर सके, लेकिन डियाना उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ डैरेल और एरन को एक हुडी पहना सर्वाइवर दिखता है जिसका पीछा करते हुए वो लोग एक जगह आते हैं जहाँ काफी सारे ट्रक्स खड़े थे। वो लोग जैसे ही एक ट्रक का गेट खोलते हैं, अगल बगल के सारे ट्रक्स का गेट अपने आप ही खुल जाता है, जिसमें से काफी सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलने लगते हैं और देखने में लग रहा था कि ये किसी का ट्रैप है। वो लोग बचने के लिए खुद को एक कार में लॉक कर लेते हैं कि तभी वहाँ मॉर्गन आकर उन्हें ज़ॉम्बीज से बचा लेता है। मॉर्गन डैरेल से कहता है कि वो रास्ता भटक गया है और वो डैरेल को एक मैप देता है, जिस मैप को देख डैरेल समझ जाता है कि ये मैप तो वही है जो इब्राहिम ने रिक को दिया था, यानी मॉर्गन रिक को ढूंढ रहा है। उधर ग्लेन निकोलस को जंगल में जाता हुआ देखता है। असल में जंगल में भागना और उसे ग्लेन का देखना ये सब निकोलस का ही प्लान था, ताकि वो जंगल में जाकर ग्लेन को मार सके। ग्लेन को निकोलस गोली तो मार देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके और ग्लेन के सर्वाइवल स्किल्स के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ग्लेन निकोलस को ढूंढकर उसे वही मारकर गन पॉइंट पर ले लेता है। अगली सुबह रिक देखता है कि अलेक्जेंड्रिया का फ्रंट गेट खुला हुआ है और आसपास कोई भी गार्ड नहीं था। गेट पर लगे खून के ड्रॉप्स का पीछा करते हुए वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके हैं। रात होती है जहाँ रिक के रिलेटेड मीटिंग रखी हुई थी। मीटिंग में रिक का ग्रुप रिक के फेवर में ही बोल रहा था कि अगर हमें इस महामारी में सरवाइव करना है तो रिक जैसे ही बनना होगा, लेकिन डियाना को ऐसा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि रिक वक्त आने पर अपने ग्रुप को ही बचाएगा, ना कि अलेक्जेंड्रिया के लोगों को। कि तभी रिक डियाना की बात को गलत साबित करने फौरन पहुंच जाता है। वो मीटिंग में एक ज़ॉम्बी को मार कर लाता है और डियाना से कहता है कि किसी ने गेट को खुला छोड़ दिया था। तभी वह पीट रिक को मारने मिशोन की कटाना लेकर आता है। उसे रोकने डियाना का हस्बैंड जब बीच में आता है तो पीट डियाना के हस्बैंड के गले पर ही उस कटाना को घुमा देता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने हस्बैंड को मरा हुआ देख डियाना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रिक को इशारा देती है कि वो पीट को मार दे, जिसके तुरंत बाद ही रिक पीट को शूट कर देता है। इस वक्त मॉर्गन भी अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुका था, जो रिक को इस हालत में देख थोड़ा चौंक गया था, लेकिन रिक अपने पुराने दोस्त मॉर्गन को देख काफी खुश होता है और यहीं पर ये पूरा सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज्यादा मजेदार कहानी के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।